इस कथा को मुझे विस्तार से सुनाइए कि नारद जी इतने ज्ञानी होते हुए, भगवान के भक्त होते हुए, और भगवान को ही श्राप दे दिया। ऐसा क्या कारण हो गया प्रभु? इस कथा को आप शॉर्ट में नहीं, विस्तृत सुनाइएगा। अब भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, नारद जी घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर पहुंचे। वहां एक उन्हें आश्रम मिला, परम पुनीत आश्रम, जहां जाकर उन्होंने जैसे ही वहां आसन लगाया और आसन लगाते ही नारद जी उस आश्रम के प्रभाव से ध्यान मग्न हो गए और भजन करने लगे। जबकि नारद जी को श्राप था महाराज दक्ष का कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते थे। ये दक्ष ने श्राप दिया था नारद जी को, क्योंकि नारद जी ने उपदेश सुना सुनाकर दक्ष के सभी पुत्रों को बैरागी बना दिया। परंतु आज हिमालय पर उस आश्रम के प्रभाव से नारद जी के उस श्राप का ताप मिट गया और नारद जी ध्यान में मग्न होकर भगवान के भजन में लीन हो गए और बैठे रह गए एक स्थान पर। लेकिन जैसे ही इंद्र को पता चला, महाराज इंद्र घबरा गया। कोई भी तप करे, इंद्र को सबसे पहले दिक्कत आती है। उसे लगता है कि कहीं ये मेरी कुर्सी न ले ले। और इंद्र ने एक कुटिल साजिश की और उस साजिश के तहत उसने कामदेव को बुलाया और कामदेव को आदेश दिया कि कामदेव जल्दी जाओ, नारद तपस्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि नारद की तपस्या पूर्ण हो जाए और मेरा इंद्रासन नारद ले ले और मुझे यहां से भागना पड़े। इसलिए तुम जाकर नारद जी का संशय भंग कर। कामदेव ने तुरंत इंद्रदेव का आदेश माना और कामदेव अपने लक्ष्य को साध कर मछली वाला झंडा लेकर, पुष्प का धनुष लेकर और पहुंच गया जहां नारद जी विराजमान होकर हिमालय पर्वत पर भजन कर रहे थे। कामदेव ने अपने बाणों से नारद जी पर प्रहार किया, कई बाण मारे, परंतु महाराज जिस पर भगवान की कृपा हो तो कामदेव का क्या बस चलेगा। आज नारद जी को कामदेव का भी प्रभाव नहीं सताता और नारद जी बैठे रहे, भजन करते रहे। कामदेव ने कई बार अपने बाण मारे, लेकिन नारद जी को कोई असर नहीं हुआ। कामदेव घबरा गया और जाकर नारद जी का चरण पकड़ लिए, बोला मुनि श्रेष्ठ मुझे क्षमा करना, मैंने भूल कर दी इंद्र के कहने से। परंतु नारद जी को क्रोध नहीं आया आज कामदेव पर, और नारद जी ने कामदेव को क्षमा कर दिया, आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो वत्स। और नारद आशीर्वाद देकर पुनः ध्यान में चले गए। कामदेव वहां से चले गए, परंतु इसके प्रभाव से नारद जी को अहंकार आ गया और नारद जी सोचने लगे कि अरे मैं इतना बड़ा तपस्वी हो गया कि कामदेव का प्रभाव मुझ पर नहीं आया, कामदेव से तो कोई नहीं बच पाया, तो भगवान भोलेनाथ भी नहीं बच पाए। जब कामदेव ने उन्हें बाण से मारा, प्रहार किया भोलेनाथ पर, तब उन्होंने क्रोध में आकर उसको भस्म कर दिया। परंतु मुझे तो क्रोध भी नहीं आया, इसका मतलब मैं शंकर जी से भी बड़ा हो गया। और आज नारद जी की बुद्धि गड़बड़ हो गई महाराज, संशय आ गया और जाकर नारद जी ने ये कथा शंकर भगवान को सुना डाली। तो जिसे अहंकार आता है ना, वो रुक नहीं सकता, अपने मद में भूला फिरता है, सबको सुनाएगा मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं वहां गया था, फिर वहां से आ गया, अब वहां जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा, पता नहीं क्या क्या कहता है। नारद जी भी बेचारे गए भड़बड़ाते, शंकर जी से कहा प्रभु आज तो मैंने कामदेव को हरा दिया, और बताओ कामदेव ने मुझे बाण मारे, सब कुछ किया, फिर भी मुझे क्रोध नहीं आया। प्रभु आपको तो क्रोध आ गया था, तो अब मैं बताओ कितना महान हो गया।
शंकर भगवान बोले, नारद जी तुम बहुत महान हो गए, परंतु एक बात सुन लो मेरी ध्यान से। बोले क्या? कि ये जो कथा तुमने मुझे सुनाई है ना, इसको भगवान विष्णु को मत सुना देना। तो नारद बोले क्यों? कि मैं कह रहा हूं भूल से भी मत सुना देना। गलती से भी यदि तुमने ये कथा सुना दी तो तुम्हारा कल्याण अकल्याण में बदल जाएगा। परंतु अहंकारी व्यक्ति तो फिर उल्टा सोचता है। उसने सोचा कि भगवान भोलेनाथ मुझसे जल रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि भगवान विष्णु को मत सुनाना, नहीं तो वो ये समझ जाएंगे कि नारद शंकर से भी बड़ा हो गया। और फिर तो महाराज नारद पर रुका नहीं गया, सीधा गया बैकुंठ और जाकर भगवान विष्णु जी को कथा सुना दी। जैसे ही कथा सुनाई, भगवान समझ गए नारद को मोह हो गया, और भगवान अपने भक्त को मोह से बचाने के लिए कई प्रयास करते हैं। तभी हमको भक्ति करते में संकट आते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि हमने जब से पूजा चालू की है पंडित जी, तब से बहुत परेशान है। पहले पूजा नहीं करते थे तब बड़े सुखी थे। पहले पूजा नहीं करते थे तब आपको पूर्व जन्म के पुण्यों का फल मिल रहा था, इसलिए आप सुखी थे। जब पूजा करते हो तो भगवान आपके पापों को जल्दी नष्ट करते हैं, इसलिए आप कष्ट में आ जाते हो। भगवान सोचते हैं अब ये मेरा भक्त बन गया, इसके पापों को पहले नष्ट कर दूं, फिर उसे पुण्य प्राप्त करके और साक्षात अपने आप में समाहित कर लूं। आज नारद जी की हालत हो गई वही, और जाकर जैसे ही भगवान को सुनाया, भगवान समझ गए। और आज नारद का मोह भंग करने के लिए भगवान ने एक नगर बना दिया, एक नया, और उस नगर में एक राजा बना दिया। और उस राजा की कन्या जो अति सुंदरी थी, उस कन्या का विवाह होने का आयोजन चल रहा था। उधर नारद जी विष्णु जी के यहां से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि नगर में किसी राजा की पुत्री के विवाह का आयोजन होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है। और नारद जी देखकर उस राजा की पुत्री को मोहित हो गए। जब कामदेव ने बाण मारा तब मोहित नहीं हुए, परंतु आज भगवान की माया में नारद जी फंस गए, क्योंकि भगवान की माया से कोई बचा नहीं आज तक। और जैसे ही देखा, नारद जी मोह में आ गए और कहा कि अब मैं यदि स्वयंवर में जाऊंगा, संत भेष है, बीना है, खड़ाऊं पहन के जाऊंगा, तो यह राजा की पुत्री मुझे पसंद नहीं करेगी। इसलिए मेरा सुंदर स्वरूप बन जाए तो अवश्य ये मुझे पति रूप में वरण कर लेगी। और ऐसा सोचकर नारद जी लौटकर भगवान के पास पहुंच गए और कहा कि प्रभु, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में थोरा, करहु सुबेगी दास में थोरा। कहते हैं प्रभु ऐसा उपाय करिए जिससे मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो जाए। भगवान समझ गए कि नारद आज माया में फंस गया। तो भगवान कहते हैं बोलो नारद क्या करूं? नारद जी कहते हैं प्रभु, मैं राजा की पुत्री से विवाह करना चाहता हूं और आपसे सुंदर इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए आप अपना ये सुंदर रूप मुझे दे दीजिए। इसको देखकर वो राजा की पुत्री मोहित हो जाएगी और मुझे वरमाला डाल देगी, मैं उसका पति बन जाऊंगा और वो मेरी पत्नी बन जाएगी। परंतु नारद के वचनों को भगवान ने समझा और कहा कि जय विधि होय नाथ हित मूरा, मेरे भक्त का हित किसमें है वो मैं करूंगा। और भगवान ने आज नारद जी को अपनी चेहरे की जगह बंदर का चेहरा लगा दिया। और जैसे ही नारद जी बंदर का चेहरा लेकर स्वयंवर में गए, जहां सभी राजा लोग खड़े थे लाइन में, उसी लाइन में नारद जी खड़े हो गए। राजा की पुत्री
वरमाला लेकर आई, सभी राजाओं को देखते हुए गई। जब नारद जी जहां खड़े थे उधर तो उन्होंने देखा भी नहीं और सीधी निकल गई। जैसे ही निकली नारद जी परेशान हो गए और उसी लाइन में आगे भगवान विष्णु राजकुमार का रूप धारण कर स्वयं लाइन में लगे थे। उस राजकुमारी ने जाकर भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी और भगवान विष्णु उस राजकुमारी को लेकर चले गए। इस दशा को देखकर नारद क्रोधित हो गए और क्रोध में दो ब्राह्मणों के रूप में दो गण बैठे थे, वो हंसने लगे नारद पर। नारद बोले, क्यों हंसते हो? तो उन्होंने कहा, नारद जी हम इसलिए हंसते हैं कि तुमने अपना चेहरा देखा कि नहीं, कि क्या हुआ मेरे चेहरे को, क्या आप देखिए जल में। जैसे ही जल में नारद जी ने चेहरा देखा, महाराज नारद जी खुद घबरा गए। बंदर का मुंह देख के नारद जी को क्रोध आ गया और सोचने लगे कि आज भगवान ने मेरे साथ छल कर दिया। और गुस्से में तमातम होकर सीधे गए बैकुंठवास। पहले उन दोनों गणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम मुझ पर हंस रहे थे और अब मैं देखता हूं बैकुंठ निवासी भगवान को। और जाकर भगवान से किया, हे विष्णु जी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। तुम किसी की संपदा नहीं दे सकते हो, तुम कपटी हो। मतत सिंधु रुद्र है मैं और आया हूं, सुरन प्रेर विषपान करायो। तुमने जब समुद्र मंत्र हुआ, जहर निकला, शंकर जी को पिला दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। और जब मोहिनी निकली तो स्वयं ले लिया, कौस्तुभ मणि स्वयं ने ले ली। आप बड़े मतलबी हो, जो मन में आता है वही करते हो, परम स्वतंत्र हो गए हो तुम, परम स्वतंत्र। न सिर पर कोई भाव है मने, करो तुम सोई। तुम वही करते हो जो तुम्हारे मन को भाता है। आज तुमने अच्छा नहीं किया, अभी तक तुमको कोई आदमी नहीं मिला तुम्हें ठीक करने वाला। आज तुमको इस नारद से पाला पड़ा है, आज मैं तुमको ठीक कर दूंगा। और कहा नारद जी ने कि अब सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और पहला श्राप नारद जी ने दिया, मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी बिरह तुम हो वो दुखारी। जिस प्रकार तुमने मुझे मेरी पत्नी से दूर करके दुखी किया है ना, उसी प्रकार तुम भी दुखी होगे, दर दर की ठोकर खाओगे, अपनी पत्नी के वियोग में रोते फिरोगे। और आज नारद जी को श्राप देकर संतोष नहीं हुआ और दूसरा श्राप दिया और कहा कि सुनो, आज तुमने अच्छे घर बना दिया है, तुम्हें ठीक करने वाला तुम्हें आज तक कोई मिला नहीं। आज तुम्हारा पाला इस नारद से पड़ा है, आज मैं तुमको भली भांति सबक सिखा दूंगा। और दूसरा श्राप दिया, कपि आकृति तुम कीन हमारी, और कार्य है की सहाय तुम्हारी। तुमने हमें बंदर बना दिया, मैं श्राप देता हूं, वही बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे, उन्हीं से तुम्हें काम पड़ेगा, तुम्हें उनकी शरण में जाना पड़ेगा। और फिर भी नारद जी को संतोष नहीं हुआ और तीसरा श्राप भी दे दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन श्राप दिए। तीसरा श्राप दिया, बंचे मोय जवन धरि देहा, और सोतन धरहु श्राप मम एहा। मेरा श्राप है तुम्हें कि जिस रूप को रखकर तुमने मुझे ठगा, तुमने मुझे बंदर बना दिया, स्वयं राजा बन गए और राजकुमार बन के जो मुझे पत्नी मिलनी थी उससे अपना ब्याह कर लिया। दिवाली है, सब साफ कर देना।